नमस्कार दोस्तों, प्यारे बंधुओं, मैं दिग्विजय सिंह एक बार पुनः अपनी बात लेके आया हूँ। शुरुआत हमने 69 शिक्षक भर्ती से की थी। फिर कुछ समाज में मैंने बताया ना, समाज में बहुत समस्याएं हैं और हर एक आदमी समस्याग्रस्त है। आज के परिवेश में, इस लॉकडाउन के परिवेश में, जब लॉकडाउन था, अभी तो अनलॉक हो गया, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को, चाहे बहुत ज़रूरत अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, घर में ही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर एक पढ़ा था, बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि भगवान न करे ऐसा किसी घर में हो, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ना, पेपर में पढ़ा था, एक बच्चा, कोई प्रिंस नाम का 18 ईयर्स का बच्चा सुसाइड कर लिया। बड़ा दुख हुआ कि उस माँ बाप के बारे में सोच के दुख हुआ कि जिस माँ बाप ने उसको 18 साल पाला, क्या उसके मन में आया। तो पहले जो ऐसा सोचते हैं वो गलत है। आप ये मन में, मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों को अपनी बात बताना चाहता हूँ, या उन पर्सन्स को बताना चाहता हूँ जिसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं। आती क्यों हैं? अगर जब भी आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है तो सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया करें आप। क्योंकि दुनिया में कोई हो ना हो, माँ बाप आपके लिए हमेशा हैं। और मेरी ओपिनियन क्या है कि मैंने न ब्रह्मा जी को देखा है, न विष्णु जी को देखा है, न महेश जी को देखा है, न किसी देवी देवता को देखा है। लोग कहते हैं कि जन्म देने वाला और पालने वाला भगवान ही होता है, तो माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। तो हमारे लिए हमारे माँ बाप ही भगवान है। समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन समस्या का अंत हम अपने आप को ख़त्म कर लें, क्या मतलब है। इस समय मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत का फैला हुआ है, वो इतना, भाई इतना भी फ्रस्ट्रेट क्या है। आप छोड़ दिए होते, चले गए होते अपने गांव, अपने माँ बाप के पास। कुछ करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच लेते हैं। तो मैं जब से इस शहर में आया, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा। मैंने एक चीज़ गेस किया, आज विगत में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो कंडीशन है, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को एज ए गार्जियनशिप एक फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, उनके साथ उनकी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, और अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको बताते हैं प्रेम से, उनको बताते हैं, एहसास कराते हैं बड़े प्रेम से, तो वो भी बच्चा अपनी हर बात को, चाहे वो अच्छी चाहे बुरी बात, अपने माँ बाप को बताना चाहता है, बताता भी है, तो वो सही है। लेकिन सपोज करिए कोई बच्चा घर से बाहर गया, या कोचिंग गया, या स्कूल गया, अगर उसको थोड़ा सा लेट हो गया, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट हो गया, तो घर पहुंचते ही, दरवाज़ा खोलते ही माता जी चाहे पिताजी चिल्लाने लगे उस पर। पहले उसे अपनी बात कहने का मौका दीजिए, पहले वो बात कहना क्या चाहता है, क्यों ऐसा हुआ, प्रेम से। अब अगर आपको बाद में पता चलेगा, चाहे जो भी कुछ पता चलेगा, भले आप एक्सक्यूज़ दें, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में आपके प्रति नकारात्मक सोच आ जाएगी, और वो बच्चा कोई भी बात आपसे बताने में डरेगा या बताएगा नहीं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन सभी अभिभावक बंधुओं से, उन सभी गार्जियन से, उन सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों को, हम जानते हैं आप अपने बच्चों के बारे में, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन उसी अच्छा सोचने में गलती कर जाता है। प्यारे बंधुओं, आपको उनके मन को टटोलना है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, थोपना नहीं है, उनकी इच्छा को जानना है। 5-6 साल पहले की बात है, हम जहाँ रहते थे वहीं कुछ दूरी पर एक 8th क्लास का बच्चा सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि उसके पिताजी ने उसको डांट दिया था, उसने पिताजी से कुछ डिमांड की थी। हर बच्चा डिमांड करता है आज के परिवेश में। हम लोग का समय और इस समय में बहुत अंतर है। ये जो पीरियड चल रहा है, समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बच्चों के ऊपर हावी है। हम लोग समय अदब था, आज बच्चा, उसका सही रीज़न, सब बहुत रीज़न है, लॉट ऑफ रीज़न से मैं बात करना चाहूँगा तो समय बीत जाएगा। बच्चे की शुरुआत घर से स्कूल, स्कूल से घर, और उसकी फ्रेंड सर्किल में होती है। अगर आपको बच्चे के बारे में जानना है तो उनके फ्रेंड के बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
आपको बच्चे के बारे में अच्छा जज करना है अपने बच्चे के बारे में, तो आप अपने फ्रेंड के बारे में नॉलेज रखें, उसके फ्रेंड के बारे में, बच्चों के बारे में कि बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बच्चों से फ्रेंडली बात करें, उसको बताएं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना। मैं आपको बता दूं, हर बच्चा क्या सोचता है कि 18 ईयर्स के पहले 18 ईयर्स तक बच्चा अपने घर के लोगों को प्रायोरिटी न देकर अपने दोस्त मित्रों को प्रायोरिटी देता है कि उनकी बात सही है, मेरे घर वालों की बात सही नहीं है। और जब 18 ईयर से ऊपर जाता है, धीरे धीरे 25 तक पहुंचता है वो, तो उसकी सोच थोड़ी बदलती है कि 50% दोस्त सही है, 50% मेरे गार्जियन सही हैं। लेकिन जैसे ही जैसे वो अपग्रेड होता है, 30 ईयर्स के ऊपर जाता है, एक दिन वो जरूर सोचता है कि आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियन 100% राइट थे और मैं जो सोचता था वो गलत था। लेकिन तब तक लेट हो गए। अब उनको संभालने की जरूरत है। 14 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में, 14 से लेकर 20 ईयर्स के बीच में आपको उनको संभालने की जरूरत है। ये 10 से 20 साल के बीच का जो समय है, यही आपको अच्छे से उनको रीड करना है, उनके मन को पढ़ना है, उनके भावों को पढ़ना है, आखिर वो सोच क्या रहे हैं। अगर बहुत शांत रह रहे हैं तो सोचिए क्यों ऐसा रह रहे हैं, उनसे फ्रेंडली पूछिए, उनसे दोस्तों से बात करिए, क्या कोई बात तो नहीं हुई, कोई घटना हो सकता है उससे कोई गलती हुई हो और डर के मारे आपको नहीं बता रहा हो, तो गलतियां सुधारी जा सकती हैं, इससे कोई बात नहीं है। उनको बताइए, उनको अच्छी अच्छी बातों का एग्जाम्पल दीजिए, उनको समय दीजिए। सच्चाई तो ये है कि आज का जीवन, घर में आदमी एक दूसरे से बात नहीं करता है। हमें याद है, हम जब पहले किसी पार्टी, शादी पार्टी में जाते थे तो लोग एक दूसरे से बात करते थे, वो एक अच्छा माहौल, लोग एक दूसरे से घूम के बात करते थे। और आज के समय जब हम शादी विवाह में जाते हैं तो लोग चेयर पे बैठ जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, अपने में बिजी हैं। आए, मोबाइल देख रहे हैं, देखें प्लेट उठा, हाँ प्लेट उठ गया, गए प्लेट हाथ धुले, प्लेट उठाए, आए, कहाँ निमंत्रण लिखा जा रहा है, लिखवाए, चल दिए भैया, चल रहे राम राम। ये जिंदगी हो गई। घर में भी वही है। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं, समय दीजिए बच्चों को, उनको समय चाहिए, रिश्तों को समय दीजिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए, रिश्तों को बचाइए। मुझे भी एहसास होता है, मैं भी अपने घर कभी जाता था तो मैं जब मोबाइल में लग जाता था तो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे लगा मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय देना चाहिए। तो ऐसे सबको समय देना चाहिए। बच्चों की बात को ध्यान से सुनिए। बच्चे बार बार कुछ कहना चाहते हैं आपसे और आप, अच्छा बेटा 2 मिनट शांत रहो, अच्छा बेटा 2 मिनट शांत रहो, या हम टीवी देखने के चक्कर में या कोई काम करने के चक्कर में, काम तो होता रहेगा, बच्चे की मानसिकता बदलने में देर नहीं लगेगी। तो बच्चों की मानसिकता को पकड़िए, उनके मन को टटोलिए। दैट इज द मेन थिंग्स। प्यारे मित्रों, ये समय बहुत ही हार्ड है, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और आने वाला समय और डिफिकल्ट होगा। क्योंकि बच्चा क्या है, जब बच्चा घर से स्कूल की तरफ जाता है ना, तो वो कंपेयरिंग करता है कि मेरे दोस्त के घर में इतना बड़ा सोफा है, इतनी बड़ी गाड़ी है, ये है वो है, हमारे घर में। उसको एहसास दिलाइए, बताइए उसको, उसके मन की बात को समझिए, उसको अपनी मन की बात बताइए, प्रेम से बताइए, डांट टपट के नहीं, उससे फ्रेंडली व्यवहार करिए। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसके मन की बात को समझ के उसको समझाने का प्रयास करिए, काउंसलर का सहारा लीजिए, साइकोलॉजिस्ट का सहारा लीजिए, लेकिन कभी रूड व्यवहार उसके साथ मत कीजिए। क्योंकि अगर वो रूड आपके मन में भर लिया, अपने मन में आपके प्रति, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको उसको 10 से 20 साल तक संभालना है। सिर्फ जब वो 11-12 साल का हो जाता है और विदिन 18 ईयर्स के पहले तक इंटर पास कर ले, बस वो अच्छे से आपको संभालना है, उसको अच्छे से उसकी बात को समझना है। और अभिभावक बंधुओं को, मैं भी एक टीचर हूं और मैं जानता हूं कि, और पेरेंट्स भी हूं, टीचर भी हूं, गार्जियन को बच्चे की घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक की सारी एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। घर से स्कूल तक की कितनी दूरी है, बच्चा कितनी देर पहले निकल रहा है, स्कूल से छुट्टी कितने बजे हुई, बच्चा कै बजे घर आ रहा है, ये उसको वॉच करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर बच्चे को इस बारे में बात करना चाहिए, बच्चे से बात करना चाहिए, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ये टाइम ऐसा है, उसको अच्छी सी बातें बताइए। जिस दिन
आप इंटर अच्छे से कर लोगे, सारी दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस दिन तुम अच्छी जॉब पालोगे, सारी चीज़ तुम्हारी अपने पास होगी। तो उनको एक मेंटर की तरह, एक काउंसलर की तरह, एक फ्रेंड की तरह उनके साथ ट्रीट करिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बस वो संगत थोड़ा सा पड़ जाती है। माइंड कोमल उनका मन होता है, उनका मन तो बहुत कोमल होता है, हृदय कोमल होता है। आप तो समझदार हैं, तो टीचर की हेल्प लीजिए। बच्चों के दोस्तों से, बच्चा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कोचिंग जा रहा है तो कितने बजे निकला, कितने बजे आया, मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल में क्या चला रहा है, मतलब बार बार क्वेश्चन मत करिए उससे, बार बार उसको मत डांटिए। हाँ तुम हमेशा मोबाइल देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ बैठिए, उसको समय दीजिए, प्रेम से बात करिए। बेटा ये तुम्हारे लिए घातक है, अच्छी बात नहीं है। आप उसके पेरेंट्स हैं, जन्मदाता हैं, आपकी बात तो बहुत अच्छे समझेगा। अगर कहते हैं ना कि माँ बाप जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को भी समझना चाहिए। हम उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया अपने विचारों को, अपने मनोभावों को अपने पेरेंट्स से शेयर करें। स्कूल में किसी न किसी टीचर को मानते होंगे, उनसे बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, घर बताएं, और समय समय पर गार्जियन को भी उस टीचर से मिलकर एक व्यक्तिगत बच्चे का गार्जियन बनकर उससे पूछना चाहिए। अगर कोई टीचर कुछ कर रहा है, चाहे उसको कुछ कर दे रहा है, चाहे कुछ डांट टपट रहा है, तो उनसे पूछे, टीचर भी तो उससे पूछिए, उनसे जाके उनसे मिलिए, प्रेम से मिलिए। हो सकता है उसको भी अपनी गलती का एहसास हो, फिर उससे बात करें, सुधार करें। लेकिन हाइपर मत होइए कहीं, आई रिक्वेस्ट यू। हाइपर होना जरूरी नहीं है। बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए। बच्चा आपका फ्रेंडली रहेगा आपके साथ तो सारी दुनिया उसके साथ है। मेरी बात आपको समझ में आ जाए। अब मैं उन बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि इंटरमीडिएट तक आप अपने आप को अच्छी से अच्छी एजुकेशन में रखिए। मोबाइल है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत मिलेगा, एक से एक 3G 4G 5G आएगा, 6GB आएगा। ये तो सब आपके गुलाम हो जाएंगे। जिस दिन आप अच्छी जॉब पालोगे, अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छा कोई ऑफिसर बन जाओगे। सिर्फ ये 12th तक की स्टडी आपको पूरी लाइफ को संवार देगी। 12th तक की स्टडी, इस 12th तक की स्टडी को आप इस तरीके से पढ़िए कि आपके उसके बाद चमकता सितारा की तरह आप नजर आएंगे। और आप चमकेंगे तो आपके माँ बाप चमकेंगे, क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो कई जन्म में नहीं चुकाया जा सकता है, सिर्फ एक चीज से चुकाया जा सकता है, उसको खुशी देकर। और जिस दिन आप किसी ऊंचे पद पे जाएंगे, ऊंचे पद पे जाएंगे, हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे, तो आपके माँ बाप का सर तो और ऊंचा हो जाएगा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको संभलना होगा। और प्यारे मित्रों, हमारे गार्जियन महोदय, आप लोगों को भी थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, अच्छे से बात करनी होगी। प्लीज़ अपने लैंग्वेज को सुधारिए, बच्चों से अच्छे से बात कीजिए। और हर आदमी सुधारने का प्रयास करता है, सुधारने का प्रयास करे तो बहुत अच्छी बात है, सुधारना चाहिए। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी हम आज अपनी बात शांतिपूर्वक कह रहे हैं, तो हो सकता है उसको मैं अपने जीवन में ऑब्जर्व करूँगा, और इसीलिए मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों से फ्रेंडली बात कीजिए, अच्छे से बात करिए, क्योंकि समय विपरीत चल रहा है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को संभालिए। और मैं उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा, उन बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भी हाइपर ना होकर प्रेम से, अगर हर प्रॉब्लम का सलूशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सलूशन ना हो। चाहे कोई भी प्रॉब्लम, आपने बहुत बड़ी गलती की है, उसका भी सलूशन है। क्योंकि गलती को सुधारना बहुत बड़ा है। गलती पे गलती करना तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार गलती हो गई तो अब दोबारा वो गलती ना हो, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही सिस्टम है और यही रूल भी है। तो मैं उन सभी बच्चों को भी, I wish to God that all the students, all the children will be safe in this world, because they all are the future of their country. हमारे देश के ये सब भविष्य हैं, अपने देश के भविष्य हैं। और मैं उन गार्जियंस को भी, उन पेरेंट्स को भी नमन करता हूँ जो मेरी बात समझें
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई बात बताएंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।